बहुत बहुत साधुवाद माननीय चालक महोदय। सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन बंदन और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन बंदन, साथ ही साथ संतों में संत रविदास साहब को नमन बंदन और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को जय हिंद नौ मिठाई। साथियों, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का और बुझता हुआ चिराग हूं अपने मजार का। लेकिन इसको हमने चेंज कर दिया है कि हाल दिल किसको सुनाऊं बेकरार का और जलता हुआ चिराग हूं अपने मजार का। क्योंकि अभी यही बात हो रही थी कि अत दीपो होगी, क्योंकि जब स्वयं परिवर्तन आप करेंगे तब परिवर्तन होगा, किसी को कहने से परिवर्तन नहीं होगा। साथियों, लखनऊ में जब मैं जाता था तो 2012-13 से अम्बेडकर टुडे बराबर पढ़ता था, ले जाता था, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक मार्गदर्शक माननीय छोटेलाल बौद्ध जी के द्वारा कुछ तस्वीरें दिखाई गई, कुछ बातें बताई गई, कुछ इतिहास की जानकारी हुई, तो माननीय राम कुमार राव जी मिल गए, राम प्रकाश जी मिल गए, किशोरीलाल जी मिल गए। आज लोगों के मिलने से एक समूह हुआ जिसको हम कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। जब परिवर्तन के बयार बहे तो वास्तव में काशीराम साहब ने कहा था कि माँ अब मेरा घर जो है बहुजन समाज है और मेरा घर कहीं और नहीं है, मेरा घर पूरा भारत है। और उसी दृढ़ और संकल्प की बदौलत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके 4 बार माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश की शासक बागडोर को चलाने का अवसर मिला। तो साथियों, हमको संघम शरणम गच्छामि तो कहते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। जब हम चलने लगेंगे तो हमारा एक समूह बनेगा, और जब समूह बनेगा तो उसमें आगे धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। हमको किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई तो अपने अंदर है। माननीय किशोरीलाल मास्टर साहब अभी कह रहे थे, तो सबसे पहले बुराई हमको अपने अंदर झांक करके देखनी होगी, क्योंकि परिवर्तन हम स्वयं कर सकते हैं और किसी के द्वारा परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन की प्यार आपके अंदर, मन के अंदर निकलेगी तो धीरे धीरे आप अच्छाई की तरफ जाएंगे, धर्म की तरफ जाएंगे। और धर्म की तरफ चलने का उद्देश्य ये हुआ कि जैसे कबीर साहब ने शायद कहा है कि कुआं पे जो है रसरी धीरे धीरे जब चलती है तो निशान जो है कुआं पे बन जाता है। तो उसी तरीके से आज के परिवर्तन के बयार ये है कि आज हमने संकल्प लिया है कि शाम को खाना नहीं खाना, और इस पूर्णमासी व्रत का जो है पूरी तरह तो पालन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चाय वाय थोड़ा पी लिया था दोपहर में। लेकिन ये दृढ़ संकल्प हुआ है कि आज खाना हमको नहीं खाना है, और आज उपोषण दिवस जो आज 12 बजे से रह करके और इसको पूर्ण करना है। और ये भी है कि हम बुद्ध विहार हैं तो वास्तव में हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए। आप जब आप घर से निकलेंगे तो देखेगा कि हाँ कहीं जा रहे हैं, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन जरूर पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ बातें तो हो गई, आपको थोड़ा अंगुली माल का विषय आप लोगों ने बहुत जाना होगा, लेकिन अंगुली माल के विषय पे यहाँ कोई बातें अभी तक नहीं हुई है। तो अंगुली माल के विषय पे आप लोग कि अंगुली माल जब पढ़ाई करते थे तो उनके साथी जो थे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जानकारी भी हमको नहीं। तो साथी जो थे तो दोनों लोग जब पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते दोनों में दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे वो संपन्न घराने के लड़के थे, राजा महाराजा के साथ दूसरे लड़के थे, और अंगुली माल जो है साधारण घर के लड़के थे। तो दोस्ती दोनों में हो जाती है।
और उसके बाद उनके गुरु जो थे, जिनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों दोस्तों में वैमनस्यता हो जाती है। और उस वैमनस्यता के कारण जो है एक दोस्त जो है गुरु जी से शिकायत करता है कि आपकी पत्नी के साथ इनका संबंध है। तो धीरे धीरे देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं था किसी भी प्रकार का अंगुलीमाल के और उनकी गुरु माता के साथ। लेकिन जब गुरु जी धीरे धीरे विश्वास में आ जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, हम बताएंगे। तो फिर जब गुरु दक्षिणा होती है, जब गुरु दक्षिणा में जो है मांगा जाता है, लास्ट में होता था कि गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा जाता था गुरु के द्वारा, तो शिष्य को देना पड़ता था। तो गुरु जी ने उस चीज को बदला लेने के लिए अंगुलीमाल से कहा कि आप जो है आप 1000 हत्याएं करनी है और 1000 हमने मानो की जो है उंगलियों की आवश्यकता है, आप पहनेंगे और इसका व्रत का पालन करेंगे। तो धीरे धीरे जो है इसी तरीके से वो जो है अंगुलीमाल जो कहते हैं कि डाकू बन गए थे, इसी तरीके से वो डाकू बन गए थे और ग्रह ताक कर दिया था। मैं इसको शॉर्ट में बताने का कष्ट किया हूँ, और जो इसमें त्रुटि हो गई वो भी माननीय राम कुमार राव जी बताएंगे। तो साथियों, इस तरह से कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमको धीरे धीरे लोगों में बताने की जरूरत है, क्योंकि ये कहानियाँ समाज में आना जरूरी है। जैसे हमारे महापुरुष बाबा साहब और तथागत बुद्ध, यही दो महापुरुषों को हम जानते थे। लेकिन जब 2016 से जुड़ने के बाद ये हुआ कि हाँ, हमारे तो इतने महापुरुष हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आप त्योहार की बात करते हैं, रक्षाबंधन की बात करते हैं, दीपावली की बात करते हैं, होली की बात करते हैं, लेकिन आपके इतने महापुरुष हैं कि उनका जन्मदिन मनाते मनाते आप थक जाओगे। तो साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को एक छोटा सा 2 लाइनों का गीत अवश्य रहेगा, क्योंकि आज पूर्णमासी है और इस पूर्णमासी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। तो गीत के भाव है कि ज्योति जले दिन रात, अरे ज्योति जले दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जले, ज्योति जले दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जले। ज्योति जली है बुद्ध बिहार पे, ज्योति जली है बुद्ध बिहार पे, हुआ धम्म परिचार, तथागत तुमरी ज्योति जले, ज्योति जले दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जले। तो साथियों, एक लाइनों के साथ अपने बातों को विराम दूंगा कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न भटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज अभी आए हुए सभी धर्म बंधुओं को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत।